नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स तेज, बीजेपी को नीतीश का झटका की। वहीं बुलडोजर एक्शन पर योगी को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई लताड़, सुना दी सजा की। और महाराष्ट्र में आरएसएस के बयान पर मचा बवाल, आदित्य ठाकरे के साथ आए शिंदे की, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर की। वहीं अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने दिखाई लाल आंख की और भड़की भाजपा, नीतीश से बोली सस्पेंड करो अपने विधायक। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सनातन धर्म को कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए, उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मोदी उत्तराखंड में मुखवा में गंगा पूजा की, कहा राज्य में किसी भी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा। ठंड में घाम तापो, पर्यटन के लिए जरूर आए। बिहार में नीतीश देंगे बीजेपी को तगड़ा झटका, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। नेता बोले इस बार समझौता हम नहीं करेंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तमिलनाडु भाजपा ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। अन्नामलाई बोले इंदिरा और राजीव के नाम परियोजनाओं से बेहतर हिंदी नाम। धीरेन्द्र शास्त्री बोले औरंगजेब को महान बताना देश का दुर्भाग्य। बागेश्वर बाबा अकाउंट से औरंगजेब को जूता मारते तस्वीर शेयर हुआ। गोपालगंज में आज हनुमंत कथा भी की। बीजेपी विधायक बोले जेडीयू एमएलसी सस्पेंड हो, पाकिस्तान जाए या पाताल। औरंगजेब वाले बयान पर जदयू एमएलए भी भड़के। आरजेडी विधायक ने पीएम को बताया क्रूर शासक। मणिशंकर अय्यर बोले राजीव 2 बार फेल होने के बावजूद भी पीएम बने। कांग्रेस बोली वे हताश इंसान, राजीव ने देश को विजन दिया। कांग्रेस विधायक बोली आरयूएचएस में एक नई पर्ची के चर्चे, महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट को वीसी बना दिया। यह राजस्थान के योग्य डॉक्टर्स पर सवालिया निशान। तेजस्वी बोले महागठबंधन का सीएम फेस कोई हो फर्क नहीं पड़ता, सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से करेंगे बाहर। नीतीश अब मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं हैं। हरियाणा को लेकर कांग्रेस का आज फिर मंथन, प्रभारी नेताओं से की चर्चा। विधायक दल की मीटिंग होगी, सरकार को घेरने की भी बनेगी रणनीति। घर बनाकर आपको देने होंगे, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाई खरी खोटी। पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़े तो मैं प्रचार करने जरूर जाऊंगी, ज्योति सिंह ने कहा। काराकट और नबीनगर में से किसी एक सीट पर मैं लड़ूंगी चुनाव। झारखंड में बाबूलाल मरांडी होंगे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान। मुंबई की भाषा मराठी है, आरएसएस नेता के बयान पर भड़के आदित्य, सीएम फडणवीस ने भी किया समर्थन, अब देनी पड़ी सफाई। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को बचवा, राबड़ी को रानी कहा। सदन के अंदर मीसा भारती को राजकुमारी बताया, बोले नाच गाना लौंडा डांस यही था लालू राज में। एमपी में मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, भोपाल में पुतले जलाए, इंदौर में अर्थी निकाली, नर्मदापुरम और टीकमगढ़ में पुलिस के साथ हुई बहस। स्टालिन सरकार के मंत्री के ठिकानों पर ईडी के रेड, पिछले केस में हो चुकी है गिरफ्तारी। महाराष्ट्र और हरियाणा से सबक लेकर बिहार में तो अलर्ट हो जाइए, चुनाव से पहले कांग्रेस में उठी मांग। शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले वो मुजरिम। बरेली में कहा रोजा नहीं रखा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था उसको। अमेरिका के बाद अब यूके से भी अवैध प्रवासियों का होगा निर्वासन, भारतीय रेस्टोरेंट में हो रही छापेमारी। आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान, अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में नीतीश देंगे बीजेपी को तगड़ा झटका, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, नेता बोले इस बार समझौता नहीं करेंगे। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। महानगर जदयू की बूथ स्तरीय बैठक को शाह धर्मशाला लहरी टोला में संपन्न हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मांग की कि यह सीट जदयू के खाते में जानी चाहिए। भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जदयू की सकारात्मक रुख से यह साफ हो गया है कि पार्टी यहां से अपनी दावेदारी को लेकर कोई समझौता करने के मूड में ही नहीं है।
उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से अपील की कि भागलपुर नगर विधानसभा सीट जदयू को मिले ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और जनता तक सरकार की नीतियां और योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके। घर बनाकर देने होंगे, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाई खरी खोटी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मकान बनाकर वापस देना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हो? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटा जा सकता है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिन्होंने सरकार पर गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने के आरोप लगाए हैं। मुंबई की भाषा मराठी है, आरएसएस नेता के बयान पर भड़के आदित्य ठाकरे, सीएम फडणवीस ने भी किया समर्थन। दरअसल तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा जारी है और अब महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में संघ के नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कहा था कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। भैयाजी जोशी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी ने तीखा हमला बोला है। हालांकि अब आरएसएस नेता ने अपने बयान पर सफाई दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के बयान पर कहा कि दूसरी जगहों से आए लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ बस भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा मराठी है। जैसे तमिलनाडु की भाषा तमिल है और कर्नाटक की भाषा कन्नड़, उसी तरह मुंबई की भाषा मराठी है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि कल सुरेश भैयाजी ने कहा कि घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। मुंबई की भाषा मराठी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जोर देकर कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और जो भी यहाँ रहता है उसे मराठी भाषा सीखनी चाहिए। दरअसल विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव ने सवाल किया था कि सरकार आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी के बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक बोले जेडीयू एमएलसी सस्पेंड हो, पाकिस्तान जाएं या पाताल, औरंगजेब वाले बयान पर भड़के। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उठा औरंगजेब का मुद्दा बिहार में भी गरमाया हुआ है। आज जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वो उतना क्रूर नहीं था जितना उसे बताया जाता है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जहां एमएलसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा ने पीएम मोदी और अमित शाह को क्रूर शासक बताया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि खालिद अनवर की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जो भी औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करता है उसे देश से बाहर भेजना चाहिए। हमारी पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान है। जहां तक औरंगजेब की बात है, अगर किसी भी पार्टी का एमएलसी या विधायक उसकी तारीफ करता है तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेजना चाहिए। फिर भी वो नहीं सुधरे तो गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। मैं खुलकर इसका विरोध करता हूँ। बाबूलाल मरांडी होंगे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान। बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी बाबूलाल मरांडी अब झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। बता दें कि चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने इसका फैसला लिया। इससे पहले इस रेस में कई दिग्गजों के नाम की अटकलें तेज हो गई थी। पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधायकों ने सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को नेता चुना है। नवीन जायसवाल, नीरा यादव, राज सिन्हा ने इसके लिए प्रस्ताव रखा। इसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। वहीं नेता चयन की घोषणा के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में वो अपना योगदान देंगे।
पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मैं प्रचार करने जरूर जाऊंगी। दरअसल बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पहले ही पेश कर चुकी हैं। वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी इसका खुलासा 2-4 दिनों के अंदर करेंगी। वो पिछले कुछ महीनों से काराकाट और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं। चर्चा है कि ज्योति सिंह इन्हीं 2 विधानसभा सीट में से किसी एक पर चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति सिंह ने बीते दिन आनंद मोहन से मुलाकात की थी। ये मुलाकात पटना स्थित चेतन आनंद के सरकारी आवास पर हुई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ऐसे में चर्चा है कि वो जदयू ज्वाइन कर सकती हैं। आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान। जी हां, बता दें कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। यह ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण भी दिया। अमेरिका के बाद अब यूके से भी अवैध प्रवासियों का होगा निर्वासन। जी हां, अमेरिका के बाद अब यूके से भी निर्वासन की तैयारी चल रही है। यूके की लेबर सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। यह अभियान विशेष रूप से भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, करियाना स्टोर और कार वॉश जैसे छोटे व्यवसायों पर केंद्रित है। हाल ही में 828 स्थानों पर छापा मारा गया। इसमें 609 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार लोगों में सबसे ज्यादा पंजाबी हैं, जो स्टडी या टूरिस्ट वीजा पर यूके गए थे। ये वीजा की अवधि खत्म होने पर अवैध रूप से यूके में रह रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट जरूर करें।